हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आए हैं और इस बार जो पेपर होने वाला है 1 मार्च को फिजिक्स का 12th का, उसमें भी ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो न्यूमेरिकल है या फिर क्वेश्चन कह लें, लिखा हुआ है कि एक AMU के समतुल्य ऊर्जा होती है। ठीक है, एक AMU, ठीक है, इसके समतुल्य जो एनर्जी होती है ये होती है 931 क्या होती है 931 MeV। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक AMU की जो एनर्जी होती है वो होती है 931 ME और V। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि एक AMU की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, एनर्जी 931 MeV, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो अपवाह वेग होता क्या है, मान लो कोई चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन या धारा को प्रवाहित किया गया। ठीक है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिशील नहीं हो पाते। ठीक है, उन्हीं को गतिशील करने के लिए जो बैटरी से ऊर्जा या विभवांतर दिया जाता है वही हमारा अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है Q बराबर होता है आवेश। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, अपवाह वेग और वैद्युत धारा में अंतर। अपवाह वेग को हम डिनोट करते हैं VD से। ठीक है, और धारा को डिनोट करते हैं किससे, I से। तो I इक्वल टू होता है Q अपान का T होता है, I इक्वल टू Q अपान का T। और यहाँ से मान लो कोई चालक है, ठीक है, चालक तार, इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। कितना है, A। इस चालक में बहने वाली धारा कितनी है, I है। बहने वाली जो धारा है वो कितनी है, हमारी I है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो E है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, N है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। तो यहाँ से तुम्हारा Q बराबर हो जाएगा NeVD इंटू का T। और यहाँ से Q की जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q की वैल्यू कितना, NeVD और T अपान का क्या हो जाएगा, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो I इक्वल टू क्या होगा, NeVD और ये NeVD इंटू का क्या हो जाएगा, A भी होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला निकल आएगा अपवाह वेग और धारा में संबंध। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए, परिभाषा आप लोग को याद कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद इसमें जो संबंध होता है धारा में, धारा और अपवाह वेग, कौन सा वेग हमारा, अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से निकल आएगा। I बराबर NeVDA, यहाँ से N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और VD क्या है, अपवाह वेग, A क्या है, तार के या कोई भी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। अब अगला जो न्यूमेरिकल है आपका, ये है आपका वैद्युत विभव से आधारित, वैद्युत विभव पर आधारित, वैद्युत विभव। ठीक है, इस पर आधारित। तो वैद्युत विभव होता क्या है, V इक्वल टू होता है W अपान का Q। V इक्वल टू क्या होता है, W अपान का Q। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या निकल आएगा, जूल पर कूलम, क्योंकि W क्या है, किया गया कार्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर आवेश को जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश को जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी परिभाषा होगी, लेकिन हम लोग को न्यूमेरिकल लगाना है। देखो यहाँ पे लिखा है 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर -4 कूलम। आवेश
एक बिंदु आवेश के कारण, यहाँ ये क्या है हमारा आवेश q के वैल्यू है, और इसे 18 मीटर दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये दूरी पर रखा है, मतलब r की वैल्यू कितना दे रखा है 18 मीटर, ठीक है, कितना दे रखा है 18 मीटर दे रखा है। उसके बाद वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ये हमारा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की जब गणना की जाती है तो इसका फार्मूला होता है 1/v = 1/4πε0, ठीक है, Q/R। ये हमारा फार्मूला होता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ से v और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9, ठीक है। और Q की वैल्यू आवेश हमारा कितना है 2 × 10 की पावर कितना -4, और बटे R की वैल्यू हमारी कितनी है 18, R की वैल्यू कितनी है 18, काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। v = यहाँ पे 10 की पावर 9 है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस आधार समान होते हैं, घाते क्या होते हैं जुड़ जाती है ना, तो 9 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का, नहीं ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ना, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा विभव, वैद्युत विभव। मात्रक लिख लो यहाँ से जूल पर कूलाम, ये इसका क्या हो जाएगा वैद्युत विभव का मात्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा गया है। केवल और केवल ये वाला फार्मूला आपको याद करना है, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। वेरी सिंपल, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड न्यूमेरिकल करवा देते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि अन्योन प्रेरण गुणांक, आप लोग अच्छे से जो हमारा प्रेरण का एक चैप्टर है उसमें से कायदे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा देना है पहली। उसके बाद कहा है इसमें फेरों की संख्या कितने हैं 100 हैं। देखो यहाँ पे अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, जब किसी 2 कुंडली में, ठीक है, वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें अन्योन प्रेरण जो गुणांक होता है, पहली जो कुंडली है उसकी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, और जबकि दूसरी कुंडली में क्या हो रही हो, धारा को प्रवाहित किया जा रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं, और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि अन्योन प्रेरण जो गुणांक होता है किसी 2 कुंडली के, कुंडली हमारी कितनी होंगी 2 होंगी। अब एक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी वो अन्योन प्रेरण के गुणांक के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कुंडली है उसमें धारा का प्रवाहित आसानी से हो रहा हो, तो यहाँ से m बराबर हमारा एक फार्मूला निकलता है m = N2 ∅2/I1, ये हमारा क्या है अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र है। इससे हमारे कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी होंगे, और इसका पूछ लेते हैं कि इसका बीमा बताइए, तो बीमा आप लोग लिख लीजिएगा। इसकी बीमा होगी ml² और t की पावर -2 और a की पावर -2, a की पावर भी कितना हो जाएगा -2। तो ये हमारा क्या है अन्योन प्रेरण गुणांक, क्या है अन्योन प्रेरण गुणांक का विमेय सूत्र। और इसका जो मात्रक होता है पहला आप लोग लिख लीजिए हेनरी होता है, क्या होता है हेनरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है वोल्ट पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड, मीटर नहीं होता है, एम्पियर पर क्या होता है यहाँ पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से आपका बीमा भी कंप्लीट हो गया। 2 हमारे मात्रक, एक हेनरी हो गया, एक वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया। अब इस सूत्र पे हमारा न्यूमेरिकल है, फेरों की संख्या हमारी कितनी है 1000 है, फेरों की संख्या हमारी कितनी है वो 1000 है। उसके बाद कहा गया है कि 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई की जो वैल्यू है कितना है 2.5 एम्पियर, ठीक है, ये क्या है हमारा एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर मतलब धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर है ना। उसके बाद कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई की जो वैल्यू है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10 की पावर -4 वेबर है, -4 वेबर, ठीक है, वेबर। ये जो मात्रक होता है किसका चुंबकीय फ्लक्स का, ∅ = Q/A, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा है।
तो यहाँ से ये तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, जैसे अन्योन प्रेरण के हैं या फिर प्रेरकत्व, दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अन्योन प्रेरकत्व निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू, यहाँ पे m इजकल टू N2 की वैल्यू मतलब फेरों की संख्या हमारी कितनी है 1000 गुणे φ2 की वैल्यू कितना है 1.4 गुणे 10 की पावर -4 बटे I धारा कितना है 2.5। इसको काट सकते हैं हम, ये डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसको इन दोनों काट दो। ये 25 एकम 25 और 25 चौके 100, ये डबल जीरो बच रहा है ना, उतार लो। m इजकल टू हो जाएगा, यहाँ से इसको गुणा कर दो, 14 गुणा 4 से कर दो। 14 गुणा किससे करेंगे 4 से, तो नहीं 400 से, किससे 400 से है ना। 14 गुणा 0 0 हो जाएगा, 14 का गुणा 0 से फिर 0 हो जाएगा, और 14 चौके कितना हो जाएगा 56, ठीक है। एक अंक बाद क्या लगा देंगे डेसिमल लगा लेंगे। तो m इजकल टू 560 गुणे 10 की पावर -4, यहाँ पर 560 है, 10 की पावर -4। इसको अगर काटेंगे तो m बराबर 56 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो इससे क्या हो जाएगा घट जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ से m बराबर 56 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी भी लिख सकते हैं, और वोल्ट पर एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा मात्रा क्या हो गया हेनरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी बेसिस कई सारे सवाल हमारे हल होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो वीडियो है इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में उनको हम कराने वाले हैं या फिर उनको हम करने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद।